दुनिया में जब हालात सबसे ज्यादा तनावपूर्ण हो, जब युद्ध का खतरा मंडरा रहा हो, जब एक देश खुलेआम धमकी दे रहा हो कि अगर उसके अलावा किसी और देश का तेल टैंकर इस रास्ते से गुजरा तो उसे मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा, तभी एक जहाज उस खतरनाक रास्ते का सीना चीरते हुए आगे बढ़ता है और आखिरकार भारत के मुंबई तट पर पहुंच जाता है। आपके सामने ये वीडियो है और ये वीडियो इस बात को बता रहा है, जता रहा है कि भारत की ताकत क्या है। भारत का जहाज हॉर्मुज को क्रॉस करके मुंबई के तट पर पहुंच चुका है, जिसकी वीडियो आपके सामने है और आप गर्व से कह सकते हैं कि आप भारतीय हैं और भारत सबसे आगे है। भारत को कोई छेड़ नहीं सकता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे कोई और देश क्यों ना हो। यानी मुंबई तट पर पहुंचा ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये भारत की रणनीतिक ताकत, कूटनीति और ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा संदेश था। क्योंकि ये जहाज आया दुनिया के सबसे संवेदनशील और खतरनाक समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर, और इस जहाज के मुंबई पहुंचते ही ईरान की धमकी हवा में उड़ती हुई नजर आई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। यह एक ऐसा छोटा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसका महत्व इतना बड़ा है कि इसे दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन कहा जाता है। दुनिया की कुल तेल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, और अगर भारत की बात करें तो भारत के कुल ऊर्जा आयात का लगभग 50% हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। इसी वजह से जब यहां तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलने लगती है। हाल ही में पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान ने कड़ी चेतावनी दी थी। ईरान ने कहा था कि अगर उसके अलावा चीन के अलावा और किसी देश का तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है तो उस पर मिसाइल हमला किया जा सकता है। इस धमकी के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। जहाजों की आवाजाही लगभग ठप मान ली गई। जहां आम दिनों में रोज लगभग 60 जहाज गुजरते थे, वहीं अब सिर्फ 2 से 3 जहाज इस रास्ते से गुजर रहे थे। तेल कंपनियों और शिपिंग कंपनियों दोनों में ही डर का माहौल था। लेकिन इसी बीच एक जहाज ने इतिहास बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेन लॉन्ग नाम का एक विशाल टैंकर 1 मार्च को सऊदी अरब के सबसे बड़े तेल निर्यात टर्मिनल से रवाना हुआ। इस जहाज में सऊदी अरब का कच्चा तेल भरा हुआ था। यह जहाज शिलोंग शिपिंग लिमिटेड का है और इसे ऑपरेट करती है ग्रीस की एक कंपनी। कई दिनों की यात्रा के बाद यह जहाज 10 मार्च को भारत के मुंबई तट पर पहुंच गया। यानी ईरान की धमकियों के बावजूद यह टैंकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करके भारत पहुंचने वाला पहला जहाज बन गया। अब जब यह जहाज सऊदी के टर्मिनल पर था तो उसका ड्राफ्ट यानी पानी में डूबा हुआ हिस्सा लगभग 9.3 मीटर था। लेकिन जब यह मुंबई पहुंचा तो यह बढ़कर 15.8 मीटर हो गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ड्राफ्ट में इतना बड़ा बदलाव साफ बताता है कि जहाज पूरी तरह से तेल से भरा हुआ था। अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यहां से शुरू होता है। ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से पता चलता है कि जब जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब पहुंचा तो उसने अपना AIS ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर दिया। यह सिस्टम जहाज की लोकेशन बताता है। AIS बंद होने का मतलब है कि जहाज कुछ समय के लिए रडार से गायब हो गया, और जैसे ही जहाज ने जलडमरू मध्य को पार किया, AIS फिर से चालू कर दिया गया। इससे कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह यात्रा शायद एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक ऑपरेशन थी। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प मोड़ आया। अमेरिका की ऊर्जा मंत्री ने पहले ही एक ट्वीट किया जिसमें कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने तेल टैंकर को सुरक्षा देते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कराया। लेकिन कुछ ही देर बाद यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया। बाद में व्हाइट हाउस ने सफाई देते हुए कहा कि अमेरिकी नौसेना ने किसी भी कमर्शियल जहाज को सुरक्षा नहीं दी। यानी सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर यह जहाज इतनी आसानी से वहां से कैसे निकल कर गया। बता दें कि इस तनाव का सबसे बड़ा असर तेल ढुलाई के खर्च पर पड़ा है। 27 फरवरी को जहाज में तेल का किराया था $51 प्रति मीट्रिक टन, लेकिन 10 मार्च तक यह बढ़कर $158 प्रति मीट्रिक टन हो गया, यानी लगभग 3 गुना बढ़ोतरी। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं।